मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव सेशन लेकर के आया हूँ 12th फिजिक्स का जो नियर। तो आप लोगों के लिए जो आपको हमेशा एग्जाम हॉल में यही सब क्वेश्चन रहता है 99%। तो मेरे प्यारे से देख रहे हैं यहाँ पे आप लोगों को पूरा 70 क्वेश्चन मैं कराने जा रहा हूँ, जिससे आप लोगों को 20 से 25 क्वेश्चन आपको एग्जाम हॉल में देखने को मिलेगा इसी प्रकार का क्वेश्चन। तो चलिए आप लोग जुड़ गए हो सभी मेरे प्यारे से, चलिए तेजी में विपिन जी, गौरव जी और रवि ऑफिशियल जी, चलिए सभी लोग जुड़ जाइए, सभी मेरे प्यारे स्टूडेंट जुड़ जाएंगे तेजी में, फटाफट एकदम तेजी में सभी मेरे डियर स्टूडेंट। तो चलिए मेरे प्यारे लाल हम लोग अब शुरू करते हैं सेशन को। आज का सेशन जो है बहुत ही पावरफुल सेशन चलने वाली है, ठीक है मेरे प्यारे। यहाँ पर हम लोग ध्यान देंगे क्या करें कि विद्युत क्षेत्र में एक आवेशित कण पर लगने वाला बल का मान क्या होता है। तो विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला क्या होता है, ई बराबर क्या होता है ना, एफ बटे क्यू होता है ना, कि अनंत पर स्थित किसी आवेश को विद्युत क्षेत्र पर लगने वाला विद्युत आवेश पर लगने वाला बल लगने वाला, तो बल हो गया। तो बल का मान पूछ रहा है, तो एफ जैसे क्या तैसा हो गया, और नीचे है तो ये ऊपर चला जाएगा, तो क्यू इंटू क्या हो जाएगा ई। तो लगने वाला बल का मान क्या हो जाएगा, क्यू इंटू ई हो जाएगा। तो क्यू इंटू ई हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए चला गया। ऑप्शन नंबर क्या चला गया, चलिए बहुत बढ़िया, एकदम करेक्ट सभी का आंसर आ रहा है। कूलॉम बल है, केंद्रीय बल है कि विद्युत बल है, बताइए कूलॉम बल कैसा बल है, केंद्रीय बल है या विद्युतीय बल है, सभी लोग करेंगे। चलिए कूलॉम बल, चलिए बहुत बढ़िया शानदार आप लोग का आंसर आया है, केंद्रीय बल और विद्युतीय बल दोनों बल है। आगे देखिए क्या कर रहा है, एक कूलॉम आवेश बराबर कितना ईएसयू होगा, ईएसयू में यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, स्थिर वैद्युतिकी इकाई में, बताइए कितना हो जाएगा। तेजी में 3 का आप लोग का एकदम राइट आंसर आना चाहिए। तो आप लोग को एक कूलम बराबर आवेश जो होता है बराबर होता है 3 × 10⁹ वही कहेगा ईएसयू, वही कहेगा एक ईएसयू बराबर कितना कूलम होता है, तो उल्टा हो जाएगा 1/3 गुने 10 के पावर प्लस में है तो माइनस में और कूलम में हो जाएगा, ठीक है ना, याद रखेंगे। तो यहाँ पर हम लोगों को ऑप्शन आएगा कौन सा, ए वाला जो भी मेरे डियर स्टूडेंट किए हो सभी का एकदम करेक्ट है। आगे हम लोग चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे डियर स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन कह रहा है 4 में, एक आवेशित चालक की सतह के किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। आवेशित चालक के सतह के किसी बिंदु पर, सतह के किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र क्या होता है, सतह के किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र का मान क्या होता है सो पूछा है। तो सतह के लंबवत होता है, क्या होता है लंबवत, यानी कि 90 डिग्री पर होगा, कितना 90 डिग्री पर। वही अंदर कहेगा तो शून्य हो जाएगा, अंदर कहेगा तो शून्य, सतह पर कहेगा तो लंबवत यानी कि 90 डिग्री। आगे क्या करें 5 में, 64 समरूप बूंदे जिनमें प्रत्येक की धारिता 5 माइक्रोफैराड है मिलकर एक बड़ा बूंद बनाते हैं, तो बड़े बूंद की धारिता क्या हो जाएगा। तो देखिए मेरे प्यारे लाल 64 है ना, तो 64 का आप लोग घनमूल बना दीजिए यानी कि 1/3 होगा, ठीक है ना, और इनटू में आप लोगों को क्या हो जाएगा, इनटू में आप लोगों को 5 हो जाएगा। अब बात आ गया मेरे प्यारे लाल, तो 64 के कितना हो गया 2 के पावर है ना, 2 के पावर 2 × 2 × 2 × 2 है ना, तो 2 के पावर आप लोग कितना आ जाएगा 2 × 2 × 2 × 2 × 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, 32 दूना 64, यानी कि आपको 4 के पावर 3 आएगा है ना, गुने कितना है 1/3 गुने 5। अब देखिए 3 से 3 कट गया, तो 4 × 5 करेंगे, 4 × 5 बराबर कितना आया 20 आ जाएगा, ठीक है ना। तो 20 आ जाएगा तो हम लोग कितना आ गया, तो 20 माइक्रोफैराड, 20 माइक्रोफैराड एकदम राइट आंसर मेरे प्यारे लाल, एकदम राइट आंसर। आगे देखिए 6 नंबर में, निम्नलिखित में किस राशि का मात्रक वोल्ट प्रति मीटर होता है, किस राशि का मात्रक जो है वोल्ट प्रति मीटर होता है मेरे प्यारे से। तो वोल्ट प्रति मीटर का है या न्यूटन प्रति कूलम का है, वोल्ट प्रति मीटर या न्यूटन प्रति कूलम वो विद्युत क्षेत्र का तीव्रता का होता है, ठीक है ना, यानी कि विद्युत क्षेत्र का हो जाएगा। देखिए इसका होता है वोल्ट प्रति मीटर होता है, ठीक है ना, या न्यूटन प्रति कूलम भी होता है, दोनों होता है। विद्युत विभव के लिए वोल्ट हो जाएगा, ठीक है ना, विद्युत फ्लक्स का क्या हो जाता है वोल्ट मीटर, और विद्युत धारिता क्या हो जाता है फैराड। ये सभी चीजें आपको जो है कॉन्सेप्ट हमेशा क्लियर करके रखना है।
अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे डियर स्टूडेंट, 7 नंबर में कह रहा है मेरे प्यारे स्टूडेंट कि आविष्ट खोखले गोलीय चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। तो आविष्ट खोखले गोलीय चालक के अंदर, अंदर कह दिया है, क्या कह दिया अंदर। अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगा, तो अंदर वाला बात जब भी कहेगा एकदम शून्य मार के आना है। अंदर वाला कहेगा तो एकदम शून्य मार के आना है, ऑप्शन नंबर डी। अंदर कहेगा शून्य, सतह पर कहेगा लंबवत, याद रखना है। आगे देखिए मेरे डियर स्टूडेंट क्या कह रहा है 8 नंबर में, एक समांतर पट्टिका संधारित्र की धारिता के लिए निम्न में से कौन सही है। एक समांतर पट्टिका संधारित्र के लिए निम्न से कौन सही है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। चलिए रवि जी, विपिन जी, रविकांत जी, लूफी जी, चलिए जानू यादव जी, चलिए तेजी में करेंगे। चलिए 8 का आप लोग का एकदम राइट आंसर आया है। क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट इंटू ए बाई डी होता है। कहाँ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये गॉस के प्रमेय का जो है समांतर पट्टिका वाला जो अनुप्रयोग है उसी से ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है मेरे डियर स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन कर रहा है 9 नंबर में। 9 में क्या कह रहा है मेरे प्यारे स्टूडेंट, यहाँ पर देखेंगे कह रहा है कि विद्युत विभव बराबर होता है। तो विद्युत विभव भी बराबर क्या होता है, अनंत में अनंत पर स्थित है ना, अनंत पर स्थित किसी आवेश को विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य को क्या कहते हैं। तो हम लोग विद्युत विभव करें, यानी कि W/Q हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विद्युत विभव W/Q हो जाएगा, W/Q हो जाएगा, याद रखेंगे W क्या हो जाएगा, Q हो जाएगा। आगे देखिए 10 में, निम्नलिखित में किस राशि का मात्रक वोल्ट प्रति मीटर होता है, बताइए। तो अभी मैं तुरंत बताया हूँ, वोल्ट प्रति मीटर का है या न्यूटन प्रति कूलम का है, वोल्ट प्रति मीटर का है या न्यूटन प्रति कूलम का है, किसका मात्रक होता है। तो वो हो जाता है आप लोग को विद्युत क्षेत्र के, किसका, विद्युत क्षेत्र का। आगे देखिए क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन, 11 में क्या कह रहा है मेरे डियर स्टूडेंट, 11 में कह रहा है कि वैद्युत द्विध्रुव के निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव का व्यंजक क्या होता है। तो वैद्युत द्विध्रुव के निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव का व्यंजक क्या हो जाएगा। तो निरक्षीय मतलब क्या होता है, 90 डिग्री है ना। और कॉस अगर हम लोग 90 रखते हैं तो कॉस 90 का मान क्या होता है, 0। तो यहाँ पर देखिए अगर कॉस अगर 90 डिग्री अगर रखेंगे तो सब 0 हो जाएगा, यानी कि आप लोग क्या हो जाएगा, शून्य, याद रखेंगे। बात समझ गए, चलिए बहुत बढ़िया मेरे प्यारे स्टूडेंट, एकदम बढ़िया कर रहे हैं आप लोग। अगला देखिए 12 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि दो समान धारिता C वाले संधारित्र को समांतर क्रम में जोड़ने पर उसकी समतुल्य धारिता क्या हो जाएगी, उसकी समतुल्य धारिता क्या हो जाएगी। तो देखिए समांतर क्रम में जोड़ रहा है, दोनों CA है, तो C + C बराबर क्या हो जाएगी, 2C। ऑप्शन नंबर हो जाएगा मेरे प्यारे लाल 2C हो जाएगा। समांतर क्रम में क्या होता है, सीधे जुड़ता है, सीधे। श्रेणी क्रम में संधारित्र में उल्टा जुड़ता है, व्युत्क्रम, याद रखेंगे। आगे देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है 13 नंबर में आप लोगों को। देखिए 13 में कह रहा है मेरे डियर स्टूडेंट, कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड पीला रंग का क्या हो जाएगा। कार्बन प्रतिरोध के कलर कोड में पीला रंग का क्या हो जाएगा, बताइए। पीले रंग का क्या हो जाएगा, लूफी जी, जानू जी, विपिन जी, रवि ऑफिशियल जी, चलिए बताइए। तो यहाँ पर देखिए इसका ट्रिक होता है बीबी रोए ऑफ ग्रेट, है ना, ग्रेट, इतना ही याद रखिए ना। 0 1 2 3 4, पीला का आ गया 4, तो क्या हो जाएगा 4, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है ना। ये ट्रिक आपको हमेशा याद रहना है ना, हमेशा याद रखना है। चलिए बहुत बढ़िया मेरे प्यारे स्टूडेंट, आगे देखिए क्या कर रहा है 14 में, विद्युत वाहक बल की इकाई क्या है, बताइए। विद्युत वाहक बल की इकाई क्या है। तो विद्युत वाहक बल की इकाई क्या होता है, विद्युत वाहक बल कहे चाहे विभव कहे चाहे विभवांतर कहे, सब अदिश राशि है या सब के ऐसा ही मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। तो क्या हो जाएगा, वोल्ट हो जाएगा, ठीक है ना, सबका ऐसा ही मात्रक वोल्ट होता है। आगे देखिए क्या कर रहा है 15 में, वोल्ट मीटर मापता है, किसको मापता है, प्रतिरोध को कि विभवांतर को कि धारा को। तो वोल्ट मीटर विभवांतर को मापेगा, किसको मापेगा, विभवांतर को मापेगा, ठीक है। वोल्ट मीटर किसको मापेगा, विभवांतर को मापेगा, ठीक है मेरे प्यारे स्टूडेंट। आगे देखिए क्या कर रहा है अगला 16 नंबर में, एक चालक में क्या कर रहा है, एक चालक में 3.2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। तो इस चालक के किसी अनुप्रस्थ काट के आर पार प्रति सेकेंड कितने इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होते रहेंगे, सो पूछा है।
तो मेरे प्यारे से चालक में इतना एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, तो चालक में अनुप्रस्थ काट के आर पार कितने सेकेंड इलेक्ट्रॉन, यानी कि हम लोग जानते हैं क्यू बराबर क्या होता है, आई टी होता है ना। तो यहाँ पर हम लोगों को मेरे प्यारे सेंट यहाँ पर पूछ रहा है प्रति सेकेंड, यानी कि आप लोगों को क्यू का मान दे दिया, आई का मान दे दिया है और आवेश के मान पूछ रहा है। तो यही तो हो जाएगा, सेम हो जाएगा। 3.2 एम्पियर है ना, 3.2 एम्पियर आई के मान दे दिया है ना। तो आई बराबर क्या हो जाएगा, क्यू बटे टी। तो क्यू का मान कितना दे दिए, क्यू के मान नहीं, आई ए के मान दे दिया, क्यू के मान पूछ रहा है। तो मेरे प्यारे जी प्रति सेकेंड 1 सेकेंड, यानी कि आई का मान दे दिया है 3.2 गुने 1 सेकेंड, है ना। तो इतना एम्पियर दे दिया है, तो 2 गुने 10 के पावर 3.2 ना है, 3.2 है। तो इसमें हम लोग भाग कर देते हैं, क्या कर देते हैं, भाग कर देते हैं। तो 3.2 गुने 3 दशमलव कितना गुने मेरे प्यारे लाल, 3.2 गुने 1 बटे में 1 कूलम पर आवेश कितना था, 1.6 गुने 10 के पावर -19। अब इससे इसको काटेंगे तो 2 बार में कटेगा, तो 2 गुने 10 के पावर 19 हो जाएगा, प्लस में आ जाएगा, क्या आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा। तो 2 गुने 10 के पावर 19, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। ठीक है ना, समझ में आ गया होगा, सभी मेरे प्यारे स्टूडेंट को क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल है। अब आगे देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट क्या कर रहा है 17 में, विद्युत परिपथ के किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है। यही किरचॉफ का प्रथम नियम है। कैवा नियम है, प्रथम नियम। और किरचॉफ के प्रथम नियम क्या होता है, आवेश संरक्षण। कौन सा, आवेश संरक्षण। और किरचॉफ के दूसरा नियम क्या होता है, ऊर्जा संरक्षण। क्या होता है, ऊर्जा संरक्षण। और दूसरा नियम को हम लोग पास नियम भी कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, शून्य होता है, धाराओं का सब बीजगणितीय योग क्या होता है, शून्य होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारे प्यारे स्टूडेंट सभी बात समझ रहे हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला क्या कर रहा है मेरे प्यारे, 18 में कह रहा है कि व्हीटस्टोन ब्रिज का उपयोग होता है, किसके रूप में होता है, सिर्फ उच्च प्रतिरोध के लिए कि सिर्फ अल्प प्रतिरोध के कि उच्च एवं अल्प दोनों के लिए, बताइए 18 नंबर में। चलिए गिरिराज जी, रवि किशन आर्मी जी, चलिए सभी लोग बताएंगे। तो देखिए व्हीटस्टोन ब्रिज का उपयोग जो है उच्च प्रतिरोध और निम्न प्रतिरोध दोनों को ज्ञात करने के लिए किया जाता है। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे देखिए क्या कर रहा है, विद्युत हीटर में जिस पदार्थ का उपयोग किया जाता है वो कौन सा है, तांबा है, प्लेटिनम है कि टंगस्टन है कि नाइक्रोम है। विद्युत हीटर में हम लोग किसका उपयोग करते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट, विद्युत हीटर में हम लोग किसका उपयोग करते हैं बताइए, तो नाइक्रोम का। किसका करते हैं, नाइक्रोम का। अब देखिए विद्युत वाहक बल का है, देखिए विद्युत वाहक बल का है या विद्युत विभव का है या आप लोगों को विभवांतर का है, क्या का है, विभवांतर। सभी का बीमा जो है ना, इस सब का बीमा जो है, इस सब का बीमा क्या होता है जानते हैं, जल्दी बताइए आप लोग, सभी का बीमा क्या हो जाएगा गिरिराज जी, चलिए रविकांत जी बताइए। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट एकदम राइट आंसर आया है 20 का, जिसका भी आया है ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट है। सभी का बीमा होता है ml², ठीक है ना, टी के पावर -3 ए के पावर -1, सभी का बीमा एक ही होता है। विद्युत वाहक बल का है या विभवांतर का है या विभव का है, तीनों का ऐसा मात्रक एक ही होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या कर रहा है, शोषित विद्युत ऊर्जा क्या है, बताइए शोषित विद्युत ऊर्जा 21 नंबर में। शोषित विद्युत ऊर्जा क्या है, विभवांतर के व्युत्क्रमानुपाती समानुपाती कि विभवांतर के समानुपाती कि विभवांतर के वर्ग के समानुपाती, बताइए सभी लोग बताएंगे, सभी मेरे प्यारे स्टूडेंट बताएंगे, सभी मेरे डियर स्टूडेंट बताएंगे। चलिए सभी लोग बताएंगे मेरे प्यारे लाल। तो देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट आप लोग का एकदम करेक्ट आंसर है, विभवांतर के वर्ग के समानुपाती होता है। ठीक है ना, आगे देखिए 22 में, व्हीटस्टोन सेतु यानी कि ब्रिज, व्हीटस्टोन सेतु का है या ब्रिज का है, व्हीटस्टोन सेतु या ब्रिज किससे तुलना करते हैं बताइए, प्रतिरोध का तुलना करते हैं कि विभवांतरों का कि धाराओं का कि सभी का, बताइए व्हीटस्टोन ब्रिज का किससे तुलना करते हैं। देखिए यहाँ पे मेरे प्यारे स्टूडेंट बहुत सारे स्टूडेंट का आंसर आ गया है। देखिए 22 का आप लोग का आंसर आ गया है, बहुत बढ़िया एकदम 22 का आप लोग का एकदम करेक्ट आंसर है मेरे प्यारे लाल, एकदम राइट आंसर है, प्रतिरोधों का हम लोग तुलना करते हैं, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है ना, नेक्स्ट क्या कर रहा है मेरे प्यारे स्टूडेंट,
जब भी आप लोगों को देगा इस तरह से अनुपात 3:4 के दो प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हैं, है ना, तो उत्पन्न उष्मा का परिमाण का अनुपात क्या हो जाएगा? तो जैसे ही कहेगा उत्पन्न उष्मा के परिमाण के अनुपात, तो 3 अगर 4 है दे ले तो इसका हम लोग पलट देंगे। उष्मा के परिमाण कहेगा तो हम लोग कर देंगे 4:3 कर देंगे, ठीक है ना, 4:3 कर देंगे हम लोग, उल्टा कर देंगे, ठीक है ना, उष्मा पूछेगा तो प्रतिरोध के एकदम उल्टा कर देना है। ठीक है मेरे प्यारे स्टूडेंट, चलिए बहुत बढ़िया मेरे प्यारे लाल, आप लोग एकदम बढ़िया कर रहे हैं। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या कह रहा है मेरे प्यारे? कह रहा है 24 में कि लंबे सीधे चालक से आई एम्पियर धारा प्रवाहित होने से इसके आर दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र होता है, क्या होता है? आर दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे प्यारे लाल, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए सभी लोग, 24 का एकदम राइट आंसर आप लोग का आया है। क्या होता है मेरे प्यारे लाल? जब भी आप लोग कहेगा लंबे सीधे चालक से आई एम्पियर की धारा प्रवाहित होने पर इसके आर दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र यानी कि बी का मान क्या होता है? तो μ0/4 पाई, ठीक है ना, 2I/r, 2I/r। ऑप्शन कहाँ हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आप लोग को हो जाएगा ए। जो भी मेरे प्यारे से ऑप्शन नंबर ए किए हो सभी का एकदम 100% एकदम करेक्ट है। अगला 25 में समरूप वेग से चलायमान आवेश उत्पन्न करता है, क्या उत्पन्न करता है? तो समरूप वेग से चलायमान आवेश जो होता है मेरे प्यारे लाल, वो केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है कि केवल चुंबकीय क्षेत्र, कि विद्युत चुंबक दोनों क्षेत्र उत्पन्न करता है? बताइए। तो मेरे प्यारे से समरूप रूप से रहेगा चलायमान आवेश, तो वो विद्युत एवं चुंबकीय दोनों क्षेत्र उत्पन्न करता है। ऑप्शन नंबर आप लोगों को हो जाएगा सी, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे लाल? सी हो जाएगा। 26 में क्या कह रहा है मेरे डियर स्टूडेंट? कह रहा है 26 में एक गतिमान स्वतंत्र आवेश उत्पन्न करता है, क्या उत्पन्न करता है? बताइए। एक गतिमान स्वतंत्र आवेश क्या उत्पन्न करता है? 26 में करेंगे मेरे प्यारे लाल, एकदम राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो वो स्थिर विद्युत क्षेत्र और चुंबक क्षेत्र दोनों करता है, दोनों करता है, स्थिर विद्युत क्षेत्र एवं चुंबक क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है मेरे प्यारे, याद रखेंगे। अब देखिए आप लोगों को मैं बताता हूँ, हमेशा बताते रहूंगा, ए मीटर और वोल्ट मीटर में बहुत ही बड़ा आप लोगों को समस्या होता होगा। देखिए मेरे प्यारे सेट, मैं आप लोगों को मैं बताता हूँ, जैसे ही कहेगा ए मीटर, ए मीटर, तो ए मीटर का प्रतिरोध क्या होता है? तो बहुत कम। जैसे ही कहेगा ए मीटर का आदर्श ए मीटर का प्रतिरोध तो 0 है। फिर अब वोल्ट मीटर पे आते हैं, वोल्ट मीटर का प्रतिरोध क्या होता है? तो बहुत अधिक। अगर कहेगा आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध क्या होता है? तो अनंत, ठीक है ना। यहाँ पर क्या कह रहा है? आदर्श वोल्ट मीटर, तो आदर्श वोल्ट मीटर में क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा आप लोग बताइए? तो अनंत कहिएगा, आप लोग क्या कहिएगा? अनंत। चलिए बहुत बढ़िया मेरे प्यारे लाल, ऑप्शन नंबर चलिए बहुत बढ़िया, सभी का एकदम करेक्ट आया है। आगे क्या कर रहा है? अनुचुंबकीय पदार्थ की प्रवृत्ति है, अनुचुंबकीय पदार्थ की प्रवृत्ति स्थिर रहती है कि शून्य होती है कि अनंत होती है कि चुंबकीय क्षेत्र पर निर्भर करता है? बताइए। अनुचुंबकीय पदार्थ की प्रवृत्ति किस पर निर्भर करता है? तो मेरा कितना होता है? 28 का एकदम राइट आंसर आना चाहिए, एकदम करेक्ट किए हो, स्थिर होता है। अनुचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति जो होता है क्या होता है? स्थिर होता है मेरे प्यारे स्टूडेंट, याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये सभी टॉपिक। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या करा है? हाँ ये वाला जो है आप लोग क्या कर रहा है क्वेश्चन 29 में, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र BH दे दिया है, मैं यदि किसी चुंबकीय सुई के दोलन की आवृत्ति जो है, आवृत्ति कितना दे दिया है? N दे दिया है, क्या होता है? तो देखिए आवृत्ति, देखिए चुंबकीय क्षेत्र जो है ना BH वो समानुपाती होता है आवृत्ति के वर्ग के, आवृत्ति के वर्ग के समानुपाती होता है। यानी कि ऑप्शन कौन सा हो जाएगा 29 का? 29 का आप लोग का एकदम राइट आंसर है मेरे प्यारे लाल, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। आप लोग जो है बहुत बढ़िया किए हैं, एकदम करेक्ट किए हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? यदि डेल्टा किसी जगह का नमन कोण है, कौन सा कोण है? नमन कोण है, तो tan डेल्टा का व्यंजक क्या हो जाएगा? तो BH/B भी, ठीक है ना, क्या हो जाएगा? tan डेल्टा बराबर क्या होता है? tan डेल्टा बराबर क्या होता है? BH हॉरिजॉन्टल बटा वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल बटा वर्टिकल, तो BH/B भी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आप लोग अगर 30 नंबर का बी किए हो, एक सेकेंड, BV/BH, नहीं नहीं, BV/BH हो जाएगा, BV/BH हो जाएगा, क्योंकि वर्टिकल बटा हॉरिजॉन्टल होगा। ऑप्शन ए होगा, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए होगा। आगे देखिए मेरे प्यारे लाल, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है?
अगला क्वेश्चन मेरे प्यारे स्टूडेंट को क्या कह रहा है, यहाँ पर ध्यान देना है। 31 नंबर में क्या कह रहा है मेरे डियर, 31 नंबर में कह रहा है एक सीधा चालक छड़ पूर्व पश्चिम की ओर क्षैतिज स्थिर रखा गया है इसे गिरने के लिए छोड़ दिया जाता है, इसके सिरों के बीच विभवांतर क्या हो जाएगा। एक देखिए क्या कह रहा है, एक सीधा चालक छड़ को पूर्व पश्चिम की ओर क्षैतिज स्थिर रख दिया गया है और गिरने के लिए छोड़ दिया जाता है, तो सिरों के बीच जो है विभवांतर क्या हो जाएगा। तो सिरों के बीच विभवांतर क्या हो जाएगा, लूफी जी, नूर आजम जी, चलिए गिरिराज जी, रविकांत जी, चलिए बताइए सभी लोग, सभी मेरे प्यारे स्टूडेंट बताएंगे। 31 का आप लोग का 31 का आप लोगों का एकदम राइट आंसर आना चाहिए। 31 का आपका हो जाएगा एकदम बढ़ता जाएगा, क्या हो जाएगा, बढ़ता जाएगा, क्या हो जाएगा मेरे प्यारे लाल, बढ़ता जाएगा। साथ ही साथ आप लोगों को मैं बताता हूं, अभी तक तो नहीं बताया हूं, जो भी मेरे प्यारे स्टूडेंट अगर चाहते हैं कि 80% से लेकर के 90% तक मैं गारंटी देता हूँ, अगर आप लोग लाना चाहते हैं एग्जाम में, है ना, एग्जाम दो, तो आप लोगों को इस नंबर से कांटेक्ट कर लेना है 8229 84 33 52, और इस नंबर से कांटेक्ट करके आप लोग पीडीएफ नोट्स लीजिए और व्हाट्सएप ग्रुप आप लोग जरूर ज्वाइन कीजिए, ठीक है ना, व्हाट्सएप ग्रुप जो है ना आप लोग जरूर ज्वाइन कीजिए। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट, आगे क्या कह रहा है, क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन, कह रहा है कि विद्युत चुंबकीय तरंग में विद्युतीय एवं चुंबकीय क्षेत्रों के बीच कालांतर का मान क्या होता है। तो विद्युत एवं चुंबक, देखिए विद्युत हो गया ई वेक्टर, अब चुंबक हो गया बी वेक्टर, जो होता है ना एक दूसरे के 90 डिग्री पर होता है, कितना डिग्री पर, एक दूसरे के लंबवत होता है, जो 90 डिग्री पर होता है, 90 डिग्री को हम लोग क्या लिखते हैं, पाई/2 लिखते हैं। तो ऑप्शन के अनुसार हम लोग चलेंगे ना, 90 होगा तो 90, पाई/2 दिया है तो हम लोग क्या मारेंगे, पाई/2 मारेंगे, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया अभिजीत जी, आप लोग जो है टाइम से एकदम 8 बजे जुड़िए। अगला देखिए, चुंबकशीलता की बीमा क्या होती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, यानी कि म्यू को हम लोग कहते हैं चुंबकशीलता, चुंबकशीलता का बीमा क्या होती है। 33 का आप लोग करेंगे, 33 का आप लोग करेंगे, एकदम राइट आंसर क्या हो जाएगा, चुंबकशीलता का बीमा होता है ML T के पावर -2 I के पावर माइनस, नहीं माइनस नहीं होगा, I के पावर माइनस में नहीं, सीधे होगा, ठीक है ना, I के पावर 2, यानी कि ये हो गया चुंबकशीलता का बीमा हो गया, ठीक है ना। चुंबकशीलता का ऐसे मात्रा क्या होता है, हेनरी मीटर होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हेनरी मीटर इनवर्स होता है, हेनरी मीटर इनवर्स, ऑप्शन इसका यही जाएगा करेक्ट। आगे देखिए मेरे डियर स्टूडेंट क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, चुंबकशीलता म्यू के लिए निम्नलिखित में कौन संबंध सही है। चुंबकशीलता म्यू के लिए निम्नलिखित में कौन संबंध सही है, चलिए बताएंगे। तो चुंबकशीलता म्यू के लिए कौन सही है, तो वो हो जाएगा चुंबकीय क्षेत्र बटे चुंबकीय तीव्रता, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आप लोगों को हो जाएगा बी एकदम करेक्ट आंसर क्यों आप लोग। क्या कह रहा है कि 1 हेनरी बराबर कितना मीटर हेनरी होता है, तो 10 के पावर 3 मीटर हेनरी हो जाएगा, 10 के पावर कितना, 3 मीटर हेनरी हो जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया लूफी जी, रवि किशन जी, चलिए बहुत बढ़िया आप लोग कर रहे हो मेरे प्यारे स्टूडेंट, ऐसे ही करना है एग्जाम में। आगे देखिए क्या कर रहा है 36 में, किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में धारा I बराबर 5 cos ओमेगा टी एम्पियर दे दिया है, वोल्ट विभव दे दिया है इतना। तो देखिए दोनों साइन, एक साइन है एक कॉस है ना, तो हम लोग अगर यहाँ पर 90 डिग्री अगर रखेंगे तो 90 रखेंगे तो जीरो आ जाएगा ना, जीरो आ जाएगा, क्योंकि cos 90 का मान क्या होता है, जीरो होता है। एक का भी अगर जीरो आ गया, इस पर भी 90 रखेंगे तो एक आएगा, इस पर 90 रखेंगे तो जीरो, और दोनों को बटा में करेंगे तो एक का जीरो आ जाएगा, तो सब जीरो हो जाएगा, यानी कि आप लोग क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है, शून्य हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन 37 में क्या कह रहा है मेरे प्यारे स्टूडेंट, 37 में कह रहा है एक प्रत्यावर्ती धारा का शिखर वोल्टता इतना दे दिया है, तो आभासी वोल्टता क्या हो जाएगी। तो हम लोग जानते हैं आभासी वोल्टता है ना, IRMS होता है, अब बराबर होता है शिखर वोल्टता I0 बटे में √2। अब देखिए शिखर वोल्टता का मान दे दिया इतना है ना, यह शिखर वोल्टता का मान इतना दे दिया है, तो 440 बटे √2, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 गुने, है ना, 220 बटे में √2, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं
दू गुने दू गुने 220 बटे में √2। अब देखिए ये दू को अगर इसको गुना करेंगे तो फिर दू ये ना आएगा, इसको से इसको काट दीजिए तो कितना आ जाएगा, है ना। तो कितना आ जाएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट, 220 √2 एम्पियर आ जाएगा, यानी कि वोल्ट। अच्छा वोल्ट ना है, वोल्ट में दे दिया है, वोल्ट में। तो वोल्ट में दे दिया है तो जाई कर देना है, क्या कर देना है, जाई। तो जाई कर देना है तो कहाँ पर है ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी। ठीक है, सी इज एकदम राइट आंसर मेरे प्यारे लाल। अगला क्वेश्चन, आभासी धारा का सूत्र क्या होता है। अभी मैं तुरंत बताया हूँ, आभासी धारा का क्या होता है, शिखर धारा बटा में √2 होता है। तो शिखर धारा बटा में √2, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। ऑप्शन नंबर हो जाएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट, सी हो जाएगा। आगे चलते, आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे डियर स्टूडेंट को, मेरे प्यारे लाल को क्या कह रहा है, कह रहा है कि ये ट्रांसफार्मर एक युक्ति है, तो एसी को डीसी में कि डीसी को एसी में कि डीसी वोल्टता बढ़ाने या घटाने में कि एसी वोल्टता बढ़ाने या घटाने में, बताइए। तो एसी वोल्टता को बढ़ाने या घटाने में, क्योंकि ट्रांसफार्मर में जो होता है ना डायरेक्ट करंट नहीं आता है, अल्टरनेटिंग करंट आता है। तो अल्टरनेटिंग करंट को हम लोग कहते हैं एसी। तो एसी को बढ़ाने या घटाने में, बढ़ाएगा तो ऊंचाई ट्रांसफार्मर, घटाएगा तो अपचाई ट्रांसफार्मर। ठीक है ना, आगे चलते हैं। अपचाई ट्रांसफार्मर में कौन सी राशि घटती है। अपचाई ट्रांसफार्मर में क्या होता है, N1 बड़ा होता है, N2 छोटा होता है। और ऊंचाई ट्रांसफार्मर में N2 बड़ा होता है, N1 छोटा होता है। ये हो जाएगा ऊंचाई में, कौन में, ऊंचाई में। ये हो जाएगा अपचाई में, क्या हो जाएगा, अपचाई में। ठीक है ना, यह याद रखेंगे आप लोग सभी मेरे प्यारे लाल। तो अपचाई ट्रांसफार्मर में कौन सी राशि घटती है, बताइए 40 में। चलिए, अपचाई ट्रांसफार्मर में कौन सी राशि घटती है बताइए 40 के। तो 40 के आप लोग को जो वोल्टेज घटती है। ठीक है ना, आगे चलते हैं। अब ये दे दिया, ये प्रकाश की चाल है ना। देखिए इसका डिटेल मैं करूंगा। कभी कभी देता है एक, देखिए यहाँ पे कभी कभी देता है 1/√μ0 ε0। इसी को अगर हम लोग लिखेंगे तो 1/μ0 ε0 के पावर 1/2। इसी को हम लोग अगर लिखेंगे तोड़ के, तो नीचे प्लस में तो ऊपर माइनस में, μ0 ε0 इसका पावर -1/2। ये सब है जो प्रकाश का वेग है। तो सी बराबर में क्या हो जाएगा, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। सब के सब प्रकाश की चाल या वेग है। तो इसको आप लोगों को याद रखना है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। मैं जो भी बताता हूँ मेरे प्यारे से, पूरा आप लोगों को फैक्ट पर बताता हूँ, A to Z एकदम आप लोगों को ध्यान में रखना है ना। बच्चे चाहे कम लाइव में हो या ज़्यादा लाइव में हो, जितने भी है पढ़ने वाले होना चाहिए, मजा आ जाएगा एग्जाम में। तरंगदैर्घ्य के बढ़ते क्रम में प्रकाश के रंग क्या होता है, कौन सा प्रकाश का रंग है बढ़ते क्रम में, तरंगदैर्घ्य के बढ़ते क्रम में कौन सा इसमें से प्रकाश का रंग है, बताएंगे। तरंगदैर्घ्य के बढ़ते क्रम में इसमें से कौन सा प्रकाश का रंग है, तो वो है नीला, पीला और लाल। नीला से लेकर के पीला और लाल। पीला रंग को औसत रंग कहा जाता है, पीला रंग को औसत रंग कहा जाता है। कौन सा रंग कहा जाता है, औसत रंग कहा जाता है मेरे प्यारे लाल। चलिए समझ गए होंगे। चलिए बहुत बढ़िया, आगे देखिए 43 में, विद्युत चुंबकीय तरंगों के अस्तित्व का प्रायोगिक पुष्टि करने वाले वैज्ञानिक कौन थे। विद्युत चुंबकीय तरंगों के प्रायोगिक पुष्टि करने वाले वैज्ञानिक कौन थे, तो वो थे हटस साहब। कौन थे, हटस साहब। जो आवृत्ति का मात्रक होता है, किसका मात्रक होता है, आवृत्ति का मात्रक होता है, या इसका एक और मात्रक होता है सेकेंड इनवर्स। आवृत्ति का या तो हटज होता है, नहीं तो सेकेंड इनवर्स होता है, याद रखेंगे। आगे चलते हैं मेरे डियर स्टूडेंट, 43 के बाद हम लोग 44 में चलेंगे। 44 में क्या कह रहा है, बीटा किरणें विक्षेपित होती है गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में तो नहीं, केवल चुंबकीय क्षेत्र में तो नहीं, तो केवल विद्युतीय क्षेत्र में तो नहीं, चुंबकीय तथा विद्युतीय दोनों में होता है। बीटा किरण पर क्या होता है, बीटा किरण इलेक्ट्रॉन के समान होता है, क्योंकि बीटों पर एगो माइनस है, इलेक्ट्रॉनों पर एगो माइनस होता है। तो बीटा पर भी एक माइनस होता है, इलेक्ट्रॉनों पर एगो माइनस होता है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि चुंबकीय तथा विद्युतीय दोनों क्षेत्र में होगा विक्षेपित। प्लस में होगा तैयब चुंबकीय विद्युतीय, है ना। हाँ, उदासीन होगा तो किसी में भी नहीं होगा। एक वस्तु को 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले किसी अवतल दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है, तो दर्पण के वस्तु का क्या हो जाएगा, कैसा बनेगा प्रतिबिंब, बताइए तेजी में बताएंगे। 45 का
45 का मेरे प्यारे स्टूडेंट का एकदम राइट आंसर हो जाएगा। देखिए 15 सेंटीमीटर त्रिज्या रहेगा लेकिन दूरी रहेगा 10 सेंटीमीटर। तो आवर्धित भी बनाएगा, वास्तविक भी होगा और वस्तु की अपेक्षा उल्टा प्रतिबिंब बनाएगा। आवर्धित होगा, वास्तव है ना, वस्तु के सापेक्ष उल्टा होगा, वास्तविक होगा, याद रखेंगे। आगे क्वेश्चन हम लोग देखेंगे मेरे प्यारे लाल। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, 46 में क्या कह रहा है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो कौन सी राशि अपरिवर्तित नहीं रहती है। तो कौन सी राशि है जो परिवर्तित नहीं होती है, यानी कि नहीं बदलती है। तो आवृत्ति मात्र एक ऐसा राशि है जो प्रकाश में नहीं बदलता, वो आवृत्ति है। क्या है, आवृत्ति, जिसका मात्रक क्या होता है, हठज होता है, अभी तुरंत में बताया, या सेकेंड इनवर्स होता है। 47 में किस लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है, ऐसा ही मात्रक, लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक क्या होता है। प्रवीण कुमार जी, चलिए बहुत बढ़िया, प्रवीण जी, लूफी वीर जी, हिमांशु ऑफिशियल जी, चलिए रोज आप लोग 8 बजे एकदम शाम में जुड़िए। रविकांत जी, रवि किशन जी, चलिए बहुत बढ़िया, गिरिराज जी, चलिए सभी का एकदम करेक्ट आंसर है डायोप्टर, सभी का एकदम करेक्ट आंसर है डायोप्टर वाला। 48 में एक उभयोत्तल लेंस डेढ़ अपवर्तनांक के प्रत्येक तल की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है ना, 20 सेंटीमीटर है। तो लेंस की क्षमता क्या हो जाएगी, तो पी बराबर क्या होता है, सेंटीमीटर है तो 100/f। अब देखिए 100/, कितना दे दिया 20, तो काट दीजिए तो 5 में, यानी कि 5 डायोप्टर आएगा आंसर। तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आप लोगों को ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया रवि जी, गिरिराज जी, लुफी जी, हिमांशु जी। आगे चलते अगला क्वेश्चन मेरे प्यारे स्टूडेंट क्या कर रहा है, 49 में एक उत्तल लेंस डेढ़ अपवर्तनांक के को पानी के अपवर्तनांक जो 1.33 में डुबाया जाता है तब व्यवहार करता है, कैसा करता है। देखिए उत्तल लेंस को पानी में डुबा दीजिएगा तो कैसा व्यवहार करेगा, बताइए हिमांशु जी, रवि जी, गिरिराज जी, प्रवीण जी, बताइए जल्दी तेजी में बताइए, कैसा व्यवहार करेगा। तो सर अगर हाथी को हम पानी में रखेंगे तो हाथी जैसा होगा, यानी कि उत्तल लेंस को पानी में रखेंगे तो हम लोगों को उत्तल लेंस की तरह ही होगा। आगे अगला क्वेश्चन 50 में, किसी वस्तु का मनुष्य की आंख के रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है, कैसा होता है। देखिए किसी वस्तु का मनुष्य के आंख पर, मतलब मान ली कि मार्कर है तो मार्कर के जो है मेरा आंख पर के रेटिना पर जो बना प्रतिबिंब होगा वो कैसा होगा, बताइए कैसा हो जाएगा, बताइए तेजी में, तेजी में बताइए। बहुत बढ़िया, सभी का एकदम शानदार आया है। 50 का एकदम करेक्ट आंसर आया है, वास्तविक और उल्टा होगा। क्या होगा, वास्तविक और उल्टा होगा। आंख के रेटिना पर बना हुआ, आंख के रेटिना पर बना हुआ क्या होगा, वास्तविक एवं उल्टा होगा। आगे देखिए क्या करा है 51 में, समान समायोजन के लिए खगोलीय दूरदर्शी का आवर्धन क्षमता क्या हो जाता है, -FO/FE होता है। कहिए कि सर ओ क्या है, तो अभिदृश्यक के दूरी, नेत्रिका के फोकस दूरी, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे लाल, ऑप्शन नंबर आप लोगों को ए चला जाएगा, ए एकदम राइट आंसर हो जाएगा। चलिए रवि जी, गिरी जी, चलिए बहुत बढ़िया। आगे असमान रंग है ना, आसमान का रंग नीला दिखने के कारण क्या है, आसमान का रंग जो है नीला दिखने का कारण क्या है, प्रकीर्णन है कि व्यतिकरण है कि ध्रुवन है कि विवर्तन है, बताइए। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण जो आसमान जो है नीला दिखाई देता है, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। चलिए बहुत बढ़िया मेरे प्यारे लाल, आप लोग चलिए बहुत बढ़िया कर रहे हो। चलिए आगे चलते अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे प्यारे स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन कह रहा है 53 में, औसत रंग पीला रंग के अपवर्तनांक के लिए निम्नलिखित में कौन सही है, बताइए। पीला रंग के अपवर्तनांक के लिए, औसत रंग के लिए कौन सा सही है, तो म्यू वाई बराबर होता है मेरे प्यारे लाल, म्यू वाई बराबर ऐसे म्यू भी माइनस म्यू आर, अब बटे में 2 हो जाएगा, है प्लस में ना होगा, औसत कह रहा है तो प्लस में होगा, तो प्लस वाला हो जाएगा। यहाँ पे वाई छोड़ ले है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ए कौन कौन किए हैं, चलिए 52 का देखते कौन कौन ये किए हैं। चलिए बहुत बढ़िया, अभिजीत जी, रवि जी, गिरिराज जी, चलिए बहुत बढ़िया किया आप लोग। नेक्स्ट, उत्तल लेंस द्वारा निम्नलिखित में कौन सा दृष्टि दोष दूर किया जाता है, उत्तल लेंस के द्वारा निम्नलिखित में कौन सा दृष्टि दोष। तो उत्तल लेंस मतलब कि जो दूर दृष्टि दोष मतलब निकट का दिखाई नहीं देता है, इसलिए उत्तल लेंस। तो दूर दृष्टि दोष में उत्तल लेंस, और निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस, ठीक है ना। अबिंदुकता में बेलनाकार लेंस,
बेलनाकार लेंस याद रखेंगे। चलिए बहुत बढ़िया मेरे प्यारे लाल, ये सभी चीजें याद रखिएगा। आगे चलते हैं। आगे क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन, 55 निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है बताइए, कौन सा कथन सही है 55 के करेंगे। तो 55 के आप लोगों को कौन सा कथन सही है, तो देखिए ये सब कथन गलत है। कथन आपको डी नंबर सही हो जाएगा। ऊपर के सभी कथन सही है, यानी कि सभी के सभी सही है कथन। तो क्या क्या है कथन, एक बार पढ़ लेते हैं। कह रहा है कि सभी कथन सही है। वेव फ्रंट यानी तरंगाग्र समान कला में कंपित होने वाले बिंदुओं का लोकस है। फिर बीओ नंबर तरंगदैर्घ्य का समान कला में कंपित हो रहे दो लगातार कणों के दूरी है, और दो स्रोतों के कोहेरेंट होने के लिए उनकी आवृत्तियां समान होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। 56 में क्या कह रहा है मेरे प्यारे से, 56 नंबर में कह रहा है मेरे प्यारे कि निम्नलिखित में किस भौतिक राशि का पुनर्वितरण प्रकाश का व्यतिकरण होता है? तो भौतिक राशि का पुनर्वितरण, भौतिक राशि का पुनर्वितरण प्रकाश का व्यतिकरण होता है। बताइए पुनर्वितरण के लिए, बताइए तेजी में बताएंगे आप लोग। 56 का आप लोग का एकदम राइट आंसर है तीव्रता। तीव्रता। आगे देखिए अगला 57 में, इनमें से कौन आवेश रहित है? तो अल्फा पर तो 2 प्लस होता है, बीटा पर तो 1 माइनस होता है, प्रोटॉन पर तो 1 प्लस होता है, लेकिन फोटोन पर 0 होता है। ऑप्शन नंबर आवेश रहित कौन हो गया? फोटोन। फोटोन क्या हो गया? आवेश रहित हो गया। जिस पर आवेश नहीं होगा वो क्या होगा? क्या हो जाएगा? एकदम समझ गए। आगे आवेश रहित। फोटोन का विराम द्रव्यमान क्या होता है? फोटोन का विराम द्रव्यमान क्या होता है मेरे प्यारे? 58 का एकदम राइट आंसर रहना चाहिए। तो विराम द्रव्यमान जो होता है ना फोटोन का, शून्य होता है। क्या होता है? शून्य होता है। फोटोन का विराम द्रव्यमान पूछेगा तो शून्य मार करके आना है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 59 नंबर में मेरे प्यारे स्टूडेंट क्या कह रहा है? सूर्य के प्रकाश का स्पेक्ट्रम होता है, कैसा होता है? सतत होता है कि रैखिक स्पेक्ट्रम की काली रेखा स्पेक्ट्रम की काली पट्टी स्पेक्ट्रम? बताइए। चलिए तेजी में करेंगे आप लोग। हाँ 59 नंबर का आप लोग का एकदम राइट आंसर है मेरे प्यारे स्टूडेंट, सतत होता है। क्या होता है? सतत। अगला परमाणु में न्यूट्रॉन की संख्या कह रहा है, न्यूट्रॉन। तो देखिए दोनों को घटा लीजिएगा, ऊपर होता है द्रव्यमान संख्या, नीचे होता है परमाणु संख्या। हाँ दोनों को घटाइएगा तो न्यूट्रॉन की संख्या तो 140 आएगा घटा के। डायरेक्ट एग्जाम में आपको न्यूट्रॉन संख्या कहवे करेगा निकालने के लिए, दोनों को घटा लीजिएगा 140 आ जाएगा। आगे देखिए मेरे प्यारे सन क्या करा है 61 में, निम्नांकित में मूल कण नहीं है। कौन सा नहीं है मूल कण? निम्नांकित में मूल कण कौन नहीं है? देखिए मूल कण आप लोगों को क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है। तो अल्फा कण जो है नहीं है मूल कण। अल्फा कण जो है मूल कण नहीं है, ठीक है ना। आगे देखिए क्या कर रहा है 62 में, द्विधारी अंक जो है इतना दे दिया, इसका दशमलव पंक्ति में कितना हो जाएगा? तो देखिए इसका हम लोग निकालेंगे। कितना का कितना दे दिया है? 1 0 1 0 1 है ना। सबसे पहले इसको हम लोग निकालेंगे तो इसको लिखेंगे 2 के पावर 0 है ना। पहले एक मिनट, 1 गुने 2 के पावर 0 प्लस, प्लस में देखते चलिएगा। अब बारी है 1 का, खत्म हो गया भाई 0 का। तो 0 गुने 2 के पावर 1 प्लस, प्लस। अब जो है आप लोगों को बारी किसका? 1 का। तो 1 गुने 2 के पावर 2 फिर प्लस, फिर प्लस। अब हम लोग लेंगे 0 को, तो 0 गुने 2 के पावर 3 फिर प्लस। अब लेंगे हम लोग, अब हम लोग ले लेते हैं कौन सा कलर? लाल ले लेते हैं। अब 1 का, तो 1 गुने 2 के पावर 4। अब देखिए इसको कैलकुलेट कीजिए, तो इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो 1 गुने 1 हो जाएगा कोई भी चीज के पावर 0। 0 में कितना गुना कीजिए? 0 प्लस 2 गुने 2, 1 गुने 2 के पावर कितना आ जाएगा? 2 तो 4 और प्लस, ये भी क्या हो जाएगा? 0 और प्लस 1 गुने 2 के पावर 4 है तो कितना हो जाएगा? 16। 16 ना, 2 गुने 2 गुने 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16। अब देखिए 1 प्लस 0 प्लस 4 प्लस 0 प्लस 16, 16 4 20 1 21, 21 आ जाएगा।
क्या आ जाएगा 21। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या आ जाएगा 21 आ गया। क्या आ गया 21। यानी कि आप लोगों को दार्शनिक पद्धति में क्या हो गया 21 हो गया इतना का। ये द्विधारी है, ये दार्शनिक में आपको 21 आएगा। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। 63 में क्या कह रहा है मेरे प्यारे सन, 63 में कह रहा है कि नोट गेट बनाने के लिए उपयोग किया जाता है कौन सा ट्रांजिस्टर का। नोट गेट बनाने के लिए कौन सा ट्रांजिस्टर का उपयोग किया जाता है इसको बताइए। तो मेरे प्यारे सन 63 का आप लोगों का एकदम राइट आंसर आना चाहिए। वो हो जाएगा आप लोग को पीएनपी ट्रांजिस्टर, जिसका उत्सर्जक उभयनिष्ठ है। ऑप्शन नंबर आपका चला जाएगा सी। आगे देखिए क्या कह रहा है, नैंद गेट के लिए बुलियन व्यंजक क्या हो जाएगा। तो देखिए सबसे पहले एंड पढ़िए, ये वाला जो है एंड गेट हो गया। तो ये कैसे सर कैसे पकड़ेंगे। तो देखिए ए और ये ठोपा के मतलब एंड होता है, ए एंड बी बराबर वाई। तो ये हो गया आप लोगों को एंड गेट हो गया। कौन सा गेट हो गया एंड गेट। वहीं पर मेरे प्यारे सेंट आप लोग कहेगा नैंद गेट, ए एंड बी बराबर वाई है ना। इस पे ऐसे चढ़ा दीजिएगा तो अब केवल इसमें एन लगा देना है, नैंड नोट गेट की सहायता से बन जाता है। फिर अगर आपको कहेगा और गेट के बताइए, तो और गेट के लिए क्या होता है, प्लस के चिन्ह दीजिएगा, उसको और पढ़ना है। ए और वाई बराबर ये कौन हो गया और गेट। अब वही कहेगा आप लोगों को मेरे डियर स्टूडेंट कि अब बताइए कि नॉर गेट, तो ए और बी बराबर वाई, इस पे केवल ऐसे चढ़ा दीजिएगा, इसमें केवल एन लगा देना है नॉर, ये नॉर गेट हो गया। ये आप लोगों को याद रखना है। नैंड गेट का इसमें कौन हो, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए हिमांशु जी, रवि जी, व्यू शर्मा जी, आप लोग जो है ना शुरू से ही नहीं रहते हैं ना, मजे नहीं आता है। डायोड का उपयोग करते हैं किसके रूप में बताइए, प्रवर्धक के भांति कि डिस्टकारी के भांति कि दोलित्र की भांति कि मॉड्यूलेटर की भांति। बताइए प्रवर्धक का उपयोग, डायोड का उपयोग करते हैं, बताइए डायोड का उपयोग करते किसके भांति करते हैं। तो मेरे प्यारे सेंट डिस्टकारी की भांति करते हैं। किसके भांति करते हैं, डिस्टकारी के भांति करते हैं डायोड का उपयोग। आगे देखिए 66 में क्या कह रहा है मेरे डियर सेंट, 66 में कह रहा है निम्नलिखित में कौन अनावेशित है। यानी कि हम लोग जानते हैं कि बीटा पर दो को एक माइनस होता है, कितना होता है एक माइनस, और अल्फा पर दो प्लस, इलेक्ट्रॉन पर एक माइनस, और फोटोन पर जीरो होता है। यानी कि आवेशित नहीं है कौन, तो फोटोन। फोटोन जो है आवेशित नहीं है। ठीक है। चलिए आगे देखिए, फिर कह रहा है द्विआधारी जो है इतना का दार्शनिक क्या हो जाएगा, फिर आ गया है तो क्या दे दिया है 1001। चलिए इसको भी हम लोग बनाएंगे अब फिर से, थोड़ा छोटा कर लेते हैं और इसको जो है ये ले लेते हैं पेन। ठीक है ना, पेन बदल लिए। देखिए एक का हम लोग लेते हैं तो 1 × 2 प्लस जीरो लेंगे आप, तो 0 × 2 1 फिर प्लस, अब ये जीरो लेंगे, फिर 0 × 2 फिर प्लस, अब एक लेंगे, 1 × 2 कितना, तो 2 के बाद 3। अब देखिए कैलकुलेशन जो है इधर से लिया जाता है, ये हो जाएगा 1 × 1 प्लस 0 × 2 है ना, प्लस 0 × 4 प्लस क्या हो जाएगा 1 × 8। अब देखिए ये तो जीरो हो गया, ये भी जीरो हो गया, दोनों का बात खत्म हो गया। तो 1 + 8 बराबर 9 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 9। तो यानी कि आप लोगों को 9 वाला एकदम राइट आंसर। चलिए 9 वाला एकदम राइट आंसर। चलिए एकदम 67 का आप लोग का एकदम करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी के किसी स्थान पर टीवी प्रेषण में टावर की ऊंचाई 245 मीटर है, तो जितनी अधिकतम दूरी तक ये टावर प्रसारण पहुंचेगा वो कितना है, 56 किलोमीटर है। कितना किलोमीटर तक जाएगा, 56 किलोमीटर तक जाएगा। अगर देखिए टावर की ऊंचाई अगर रहेगा ना 245 मीटर ऊपर, तो दूरी जो है कितना दूरी तय करेगा, 56 किलोमीटर। आगे देखते हैं अगला 69 में मेरे प्यारे सेंट क्या कह रहा है कि पूर्ण तरंग दिष्टकारी में यदि निवेशित आवेश 50 हटा जाए तो निर्गत आवेश क्या हो जाएगा। बताइए निर्गत आवेश क्या हो जाएगा, सिंपल क्वेश्चन है एकदम। तो मेरे प्यारे से 69 का आप लोग का एकदम राइट आंसर आया है 100 हो जाएगा, 2 गुना हो जाता है, 2 × 50 कर देना है बराबर 100। आगे देखिए
क्या करा है 70 में क्षीणता को, है ना, मापने के लिए निम्नलिखित में कौन मात्रक सही है? तो क्षीणता को हम लोग डेसिबल में मापते हैं। क्या चीज में मापते हैं? डेसिबल में। ध्वनि कहिए या क्षीणता कहिए, ध्वनि या क्षीणता को हम लोग डेसिबल में मापते हैं। क्या चीज में? डेसिबल में। तो मेरे प्यारे से मोस्ट इंपोर्टेंट आज जो है 70 ऑब्जेक्टिव में करा दिया हूँ। आप लोग नए नए हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। पीडीएफ नोट्स अगर आप लोगों को लेना है तो मेरे प्यारे से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को कॉन्टैक्ट नंबर दे दिया गया है। एकदम आपको जो अगर 400 से 450 नंबर लाना है तो मेरे प्यारे एसेंट एकदम आप लोगों को एकदम जुड़े रहना है, ठीक है। एकदम 100% एकदम इतना नंबर आएगा, झुकेगा नहीं मेरे प्यारे लाल। याद रखेंगे एग्जाम हॉल के शहरों में यही सब क्वेश्चन लहरेगा, ठीक है। तो चलिए मेरे प्यारे एसेंट, आप लोग नए नए हो तो व्हाट्सअप ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिएगा और मैं अब कुछ बताऊंगा, ठीक है ना। यस, तो मेरे प्यारे एसेंट आप लोग ऐसे ही करते